बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाह चौधरी व्लॉग्स। सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गराज का हिस्सा आ रहा है और यहाँ पे आप गाड़ियाँ देख रहे हैं। ये तकरीबन लाखों और करोड़ों की मालियत की गाड़ियाँ हैं जो कि पिछले 18 मंथ से अंदर यहाँ पे रुकी हुई हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये सारे गराज हैं। यहाँ पे जो है वो गाड़ियों के जो रिपेयरिंग का काम किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये डंपर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जो है ना ये यूज़ होते हैं, आप सब बखूबी जानते हैं। ये फूड सिटी मार्केट है, हाइपर मार्केट है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी स्टोर है, इस तरह से ये फूड सिटी हाइपर मार्केट 39 स्ट्रीट के अंदर है। ये एंड पे है, लास्ट पे रोड आएगा। वो रोड जो है वो मेज़र की तरफ जाता है जो कि 39 स्ट्रीट को 38 स्ट्रीट के दरमियान में कट ऑफ करता जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक बात और मैं आपको पिछले व्लॉग के अंदर बता रहा था, जैसे दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर, बहरीन, मलेशिया के अंदर बहुत सी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वो ये होता है कि 25 से 30 हज़ार रियाल जो है वो आप पे करते हैं गवर्नमेंट को, कतर की गवर्नमेंट को, और आप एक अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। उसके बाद वो आपको कुछ वीज़े दे देते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़्रॉड हो रहा है, बेसिकली यही फ़्रॉड हो रहा है। आपको जो है वो वीज़े तो दे दिए जाते हैं, वर्क वीज़ा जो है वो एक एजेंट आपको देता है, लेकिन उसके ऊपर जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आने के बाद आप देखते हैं कि वो जो कंपनी जिसके थ्रू आप आए हैं वो एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन ना तो उसका ऑफिस मौजूद है, ना ही उसका वेयर हाउस मौजूद है, और ना ही उसकी कोई शॉप वगैरह मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे एजेंटों के साथ आपने जो है ना वो बच के रहना है। जब भी आप कभी आएँ, कतर आने का आपका हो, आप वर्क वीज़ा जो है वो किसी एजेंट से ले रहे हो, तो जिस कंपनी का वो आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने सबसे पहले उसको जो है वेरीफाई कर लेना है कि क्या वो कतर के अंदर जो है वो मौजूद है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो क्या उसका वेयर हाउस मौजूद है, क्या उसका हेड ऑफिस मौजूद है, क्या उसका अमला जो है ना वो लोग उसमें अंदर काम कर रहे हैं या नहीं। नहीं तो जो है वो आपका यहाँ पे आकर टाइम वेस्ट होगा। 6-7 मंथ जो है वो आपको यहाँ पर फ्री बैठना होगा, जलील होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे एजेंटों के हाथ थे चढ़े हुए हैं और बाद में वो जलील हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको ये सारा एरिया जो है वाइज मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये टोटल एरिया जो 39 स्ट्रीट है, जो वेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया की स्ट्रीट है, सनाया के अंदर है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा काम है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम करके यहाँ पर जो है वो कैंप भी बहुत ज़्यादा है, वेयर हाउसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो मेजर कंपनी होती हैं उनके वेयर हाउसेस भी होते हैं, उनका उनका जो है वो कैंप भी होते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने वर्कर को जो है वो रहाइश भी दी होती है। यहाँ पे बहुत सी रहाइशें भी मौजूद है जो कि आप साथ में दे सकते हैं। ये बिल्कुल जो सामने आपको एक शॉप नज़र आ रही है, इसको कैफेटेरिया का नाम दिया जाता है, और आम यहाँ के ज़बान में इसको बकाला का नाम दिया जाता है। जिस जगह पे ये शॉप मौजूद होती है उसके बिहाइंड पे किसी न किसी कंपनी का जो है ना वो आपको कैंप मौजूद नज़र आएगा, जिसके अंदर जो है वो कंपनी के वर्कर मौजूद होते हैं, ठीक है। कंपनी जो होती है वो रहाइश जो है वो अपने वर्कर को फ्री देती है, लेबर लॉ के मुताबिक, कतर के लेबर लॉ के मुताबिक आपको रहाइश फ्री देती है, खाना भी फ्री होता है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री होती है, लेकिन खाने के वो पैसे आपको दे देते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वो खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। 8 आवर्स की जब आप ड्यूटी करते हैं तो 1000 बेसिक सैलरी है यहाँ पे वर्कर्स की, जो जनरल वर्कर होता है, जो लेबर का काम करते होते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भी होती है अगर आप जो है वो सिटी के अंदर जो है वो डिफरेंट कमर्शियल जो होते हैं, जैसा कि आप कोई किसी ऑफिस में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, या इस तरह से कोई और अच्छी पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 3000 और 4000 प्लस भी हो जाती है, ठीक है। तो बात यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है, कतर के अंदर इस वक्त जो है वो 18 मंथ हो चुके हैं, हालात जो है वो बेकाबू हैं। अभी बजट पेश हो चुका है और उसके बाद जो इनके 22 बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको दोबारा से जो है वो रीओपन किया जा रहा है। अगर तो काम अपनी रूटीन पे आ जाता है, जो कि फीफा कप के बाद जो है वो क्लोज़ हो गया था और बिल्कुल शट डाउन हो चुका था। बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से डंपर यहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो पिछले 18 मंथ से पड़े हुए हैं, गल सड़ गए हैं, क्योंकि कतर के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं कह रहा था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है।
कहने का मकसद ये होता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने जब वर्क वीज़ा लिया था तो हमने ये भी सोचा था कि वहाँ पे जाएंगे और 2-3 दिन के बाद हम अपनी कंपनी में काम करेंगे, लेकिन हमारे साथ भी ऐसे ही स्कैम हुआ था और हमने भी काफ़ी दिन जो है वो कंपनी की रहाइश में अंदर वेट किया, और वेट करने के बाद काफ़ी दिन के बाद जो है वो काफ़ी दिन का मतलब महीनों के हिसाब से हमने इंतज़ार किया और फिर जाकर हमने जो है वो हमारी जॉब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया आ गया, ये 39 स्ट्रीट को हम क्रॉस कर चुके हैं। ये जो फ्लाईओवर गुजर रहा है ये दोहा की तरफ जा रहा है। ठीक है, दोहा सिटी की तरफ ये फ्लाईओवर गुजर रहा है जो मैं रोड अभी क्रॉस कर रहा हूँ। इससे आगे पेरिस मॉल है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा